शिखा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब हमें पता है कि हर बात का हल सिर्फ नाम जप है, फिर ये मन इधर उधर क्यों जाता है? हाँ, यही तो समस्या बचपन से लगे तो इसी समस्या का समाधान करने में अब भी वही चाह है कि मैं निरंतर नाम जप पाऊं। कोशिश अब भी वही चल रही है, बचपन से लेकर 13 वर्ष की अवस्था से लेके आज 55-56 वर्ष की आयु जो हो रही है, तो हमारा प्रयास यही रहा है कि मैं निरंतर नाम जप कर रहा हूँ। अब भी प्रयासरत है। महाराज जी, काफी सन्ने तो ऐसे आते हैं कि उनका 24 घंटे कह रहे हैं, हमारा 24 घंटे चलता है। अब भाई प्रणाम है ऐसे सिद्ध का तो 24 घंटे मतलब अब कैसे तुम्हें बताया, पूरा जीवन हो गया और फिर भी एक अतृप्ति है। रोज का रोज घाटा नजर आता है, मुनाफा नजर नहीं आता है। रोज का रोज घाटा, तब रोना आता है कि यार क्या कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं। तब भगवान से रोना आता है कि आप हमें भजन दे दो। भजन ऐसा है कि जितना करोगे उसकी भूख बढ़ती जाएगी, जितना करोगे उतना कम नजर आएगा। भजन 24 घंटा होने पर भी 1 सेकंड के लिए विस्मरण हो जाए तो असहनीय हो जाएगा कि यार मतलब कहाँ हमारा भजन है, हम तो हमसे चूक हो गई, 1 सेकंड छूट गया। महाराज जी, आप तो पूरा दिन करते हैं और फिर भी छुपा रहे हैं, और हम मतलब नहीं अरे वो अभी सही भजन नहीं हो रहा। जब भजन सही होगा तो यही बात आ जाएगी आपके अंदर की जिसे भजन कहते हो, जब होने लगेगा ना तो हाय हाय मच जाएगा, हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाएगी। महाराज जी, तो वही धन जैसी बात होगी, जिसके पास बहुत होता है वो छुपाता है और जिसका नहीं है वो नोट भी दिखाते हुए चल। भजन का प्रभाव यही है, अहंकार का नाश करना। तो अनुभव में ही नहीं आया पाता, अहंकार में अनुभव आता है कि आज हमने 21 माला किया, आज 11 माला किया, आज 51 माला किया। जब अहंकार ही नहीं है और दिन भर भजन हो रहा है तो एक अतृप्ति रहती भजन में। भजन में संतोष नहीं होता, असंतोष रहता है कि यार मतलब वो मतलब घाटे नजर आता है, मुनाफा नजर नहीं आता। इसमें ये नहीं आता है आहा आज बहुत बढ़िया भजन हो गया, ऐसा नहीं होता। वो जितना भजन करो व्याकुलता बढ़ती जाती है, भजन की और भजन और भजन और भजन। जैसे लोभी आदमी को जितना धन मिलता जाए ना उतने संतुष्ट नहीं होता, वो और मिल जाए और मिल जाए, ऐसे ही भजन में होता है। महाराज जी, कुछ भी टीवी देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं, तब भी आप नाम जप करते रहे वो। महाराज जी कह रहे हैं कि घर गृहस्थी में फिर टीवी भी देखना पड़ता है, मोबाइल, तब अगर अंदर अंदर नाम चल रहा है तो। अब हमें तो ये समझ में नहीं आता कि टीवी देखते हुए नाम जप होता कैसे, क्योंकि हमने कभी किया नहीं है, कभी किया नहीं। हमें तो नाम देखते हुए नाम जप करने का अभ्यास है कि अगर हम राधा कह रहे हैं तो हमारे सामने राधा लिखा है। अगर अब हम टीवी देख रहे हैं तो ऐसे कैसे जप पाएंगे। ऐसा लगता है एकदम शांत वातावरण हो और जो मैं सुमिरन कर रहा हूँ उसको मैं देख रहा हूँ, पूरा का पूरा मंत्र देख देख कर एक बार में पूरा मंत्र देख, फिर उसका सुमिरन स्वाद लेते हुए उसी में डूब करके ऐसे जपो, तब अतृप्ति होती है। तब अतृप्ति होती, तृप्ति नहीं होती। तृप्ति कब होती है? जब आप टीवी देखते हुए करोगे। कितने हुए? बोले 5 वाले। बोले ठीक है, क्योंकि आपकी रुचि नहीं हुई, आपका मन नहीं लगा, आपका सही जप नहीं हुआ। सही जप होगा तो अतृप्ति होने लगेगी, माला छोड़ने का मन नहीं करेगा, कोई आएगा बात करने का मन नहीं करेगा। हमारा एक भी दोस्त नहीं है, एक भी पूरी सृष्टि में दोस्त नहीं है, तो दुश्मन का तो सवाल ही नहीं उठता। गुरुदेव, आपके तो भगवान दोस्त है। हाँ, बस उन्हीं से दोस्ती की है और किसी से दोस्ती नहीं की। सबसे मुस्कुराना, सबसे मिलना, सबसे, और किसी से अपनापन नहीं, किसी से ये नहीं कि उसको मिलना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। उसको मिलना चाहिए, बस वो है। और उससे ये प्रश्न नहीं कि आप मिलो, आपकी मौज, आपकी मौज। आप हमारे अधीन थोड़ी हो, आपका मन हो तो मिलो, आपका मन हो तो ना मिलो, लेकिन आपके लिए मैं तड़पूं, आपके लिए मैं रोऊं, आपके लिए ही जीऊं, इतना तो कर दीजिए। आप मिलो ना मिलो, पर आपके लिए मेरा जीवन हो, आपके लिए मैं तड़पूं, रोऊं, आपके लिए व्याकुल हूं, ऐसी कृपा कर दीजिए। तो भगवान से यही प्रार्थना रहती कि मैं ये दावा पेश नहीं कर सकता कि आप मेरे सामने प्रकट हो, मैं इस काबिल हूं, लेकिन इतना तो दे दीजिए कि मैं आपके लिए रोऊं, आपके लिए तड़पूं, आपके लिए व्याकुल हूं, आपको पुकारूं, आपके बिना जिया न जाए, इतना तो आप दे दीजिए। भगवान से अपने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारी तो सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं कि आप मेरे सामने आइए, मैं इतना योग्य
हूँ कि नहीं वो तो आप जानते हैं, जब मन आवे तब आ जाना। लेकिन आपका नाम जब चलता रहे, आपकी लीला कथा में रुचि हो, आपके भक्तों का संग हो, आपके लिए तड़पन हो, आप ऐसी तो कृपा करते रहिए। आरण्या पराशर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमको ये कैसे पता लगेगा कि हमारे कर्म अहंकार प्रेरित हैं या ईश्वर के अनुसार हो रहे हैं? जब कर्म के प्रारंभ में संकल्प ना बने, अचानक प्रेरणा हुई और हम कर्म कर रहे हैं, तो भगवत प्रेरित है। और जिसमें हम बैठ करके संकल्प बनाते हैं ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, वो अहंकार से प्रेरित है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा किया, ये अहंकार से प्रेरित है। प्रभु ने ऐसा करा दिया, प्रभु के द्वारा ऐसा करवाया जा रहा है, प्रभु के द्वारा ऐसा करवा दिया जाएगा। जब अंदर प्रभु के द्वारा प्रेरित हो तो वो प्रभुमय भाव आएगा। और जब अहंकार से प्रेरित होगा तो मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूँगा, उसमें मैं आगे रहता है, इसमें प्रभु आगे रहते हैं, उसमें संकल्प आगे रहता है, इसमें प्रेरणा रहती है। तो जिसमें प्रभु के द्वारा कराया जा रहा है वो प्रेरणा होती, संकल्प नहीं बनता। और जो मैं के द्वारा कराया जाता है उसमें संकल्प बनता है, प्रेरणा नहीं होती, वो पहले से संकल्प होता है। तो बात समझ में आ रही ना? जो संकल्प से हो आम से, और जो प्रेरणा से होता है वो भगवान की प्रेरणा से। प्रेरणा हुई और क्रिया हो गई, अपने करता नहीं। ईमानदारी से पूछा जाए कि आपने कर्म किया तो कहेगा नहीं, नहीं हुआ तो आपसे है, भगवान ने प्रेरित किया और भगवान ने करवा दिया, मेरा इसमें कोई संकल्प नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, ये भगवान ने करा दिया। ऐसा होता है। अन्नू जी कुरुक्षेत्र से। राधे राधे महाराज जी। सतगुरुदेव भगवान, आपसे जुड़ने के बाद किसी भी रिश्तेदार व संबंधियों से बात करने की इच्छा नहीं रहती, फिर भी जब वो संपर्क करते हैं तो प्रायः किसी न किसी की निंदा होने लगती है, जिससे मेरा चित्त विचलित। नहीं, निंदा आदि तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इससे परमार्थ बिगड़ जाएगा। बात जरूर करना चाहिए। जैसे आपने कहा ना कि रिश्तेदारों से बात करने को मन नहीं करता, तो ऐसे हमारा भी मन नहीं करता। लेकिन मन ना करते हुए भी भगवान ने जो हमें कर्तव्य दिया है, जो हमें सेवा दी है, वो हमें करना ही चाहिए। तो चाहे बीमार हो, चाहे शरीर में कितना भी कष्ट हो, अगर बोलने लायक हैं तो हम आपके बीच में बैठते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऐसे ही हमें हर कार्य जो धर्म में है, समाज के कल्याण के लिए है, उनको ना चाहते हुए भी हमें करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे मन में असत भोगों के प्रति, असत संबंधों के प्रति निरुत्साहित हो जाएंगे, कोई उत्साह नहीं रह जाएगा। भगवान के प्रति जो ममता और आसक्ति पैदा होती है, वो भोगों की, गलत भोगों की, गलत संबंधों की, सब आसक्ति का नाश हो जाता है। ये सब झूठे संबंध है, ना कोई हमारा पिछले जन्म में था, ना कोई आगे जन्म में होगा। तो इस जन्म में कौन है? 50, 60, 70 वर्ष की आयु में पूरा नाटक करके और फिर मर गए, फिर कोई नहीं। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई दूसरा साथी नहीं। फिर नया जन्म, फिर नए रिश्ते लाते, फिर नया जन्म, फिर नए रिश्ते नाते। ये नाटक चल रहा है माया का। इसी को मिटाने के लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ, हमें सत्संग मिला, हमें श्री जी की कृपा से ये सुनने को मिला कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होती है। तो अब मुझे इस अवसर खोना नहीं चाहिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति का मार्ग तय करना चाहिए। घनश्याम जी गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं कि बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनी पे दूर। महाराज जी, किंतु जब उनके जीवन में शारीरिक संकट उपस्थित हुआ तो उन्होंने हनुमान स्तुति की रचना के माध्यम से उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना किया। उन्होंने श्री राम जी से प्रार्थना न करके हनुमान जी की शरण ली। क्योंकि राम जी तक बात पहुंचाने वाले हनुमान जी ही तो हैं। राम जी तक अगर हमारी बात पहुंचा सकते हैं तो हनुमान जी तो पहुंचा सकते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, बिना इनकी आज्ञा के न तुम्हारी बात जा सकती है
और न तुम जा सकते हो। अगर भगवान का प्रेम भी चाहिए तो हनुमान जी की कृपा से मिलता है। राम रसायन तुम्हारे पाशा। तो हनुमान जी और राम जी तो अभिन्न है। सेवक और स्वामी अभेद होता है। तस्मित तज्जने भेदाभावात्। तो हनुमान जी की उपासना या हनुमान जी की आराधना या हनुमान जी से मांगना मतलब राम जी से मांगना है, उसमें कोई भेद नहीं है। किसका प्रश्न था? उसमें कोई भेद नहीं है। तस्मित जने भेदाभावात्। आप हमसे बोलो या इनसे बोलो, बात एक ही होगी, लेकिन हमारी तक बात पहुंचाने के लिए इनको बात बोलनी होगी। ऐसे ही राम जी तक बात पहुंचाने के लिए हनुमान जी की शरण होना पड़ेगा, हनुमान जी को प्रसन्न करना पड़ेगा, तभी राम जी का प्रेम प्राप्त होगा, राम जी की कृपा प्राप्त होगी। तो राम जी सुनते ही हनुमान जी की बात है, तो हनुमान जी से हमने कहा, हनुमान जी ने राम जी से कहा, बात बन गई। तो उसमें अनन्य भाव में कोई अंतर नहीं पड़ा। जैसे हम वृंदावनवासी प्रिया प्रीतम के अनन्य हैं, तो हम यमुना जी की भी वंदना करते हैं, हम खग मृग पशु पंछियों की भी वंदना करते हैं, हम यहाँ के संतों की भी वंदना करते हैं, ब्रजवासियों की वंदना करते हैं। तो ये थोड़ी हुआ कि हमारी अनन्यता में कोई फर्क हुआ। हम अनन्य ही है। हमारी श्री जी की बन के खगमृग पशु पंछी है, हमारी श्री जी की सखी यमुना जी है, हमारी श्री जी के घर के ब्रजवासी है, हमारी श्री जी के प्रेम में डूबे हुए रसिक जन है। तो श्री जी से संबंध रखने वाला श्री जी से अभिन्न माना जाता है। उसका आदर करना, अपने इष्ट की अनन्यता में कोई अंतर नहीं है। समझ पाए आप? पूनम जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से हम ये श्रवण करते हैं कि अपवित्र अवस्था में माला अथवा मंत्र अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, तथापि व्यवहार में हम देखते हैं कि अनेक साधक निरंतर प्राय संपूर्ण दिवस माला जप करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में वे पवित्रता के नियमों का पालन कैसे करते हैं? अब जैसे हम अपने इस नजदीक से समझ सकते हैं ना, अब बाहर की तो हमें दिनचर्या पता नहीं वो कैसे चलता है, लेकिन जैसे हम लोग लघुशंका जाते हैं तो जल लेके जाते हैं और पूर्ण पवित्रता का निर्वाह करके हाथ पैर धो के आचमन करते हैं, तो हमारा जप चलता रहेगा। शौच गए तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपने लगे, और उतने ही वस्त्र में गए जितने वस्त्र हम धोएंगे। शौच के बाद धोकर स्नान करके धुले हुए वस्त्र, पवित्र वस्त्र पहनेंगे, या फिर एक ही वस्त्र पर जाएंगे शौच और स्नान करके भी। हर समय हम लोग पवित्र रहते हैं, पवित्रता का निर्वाह करते हैं। तो हर समय माला जप करते रहते हैं, उसमें क्या परेशानी है? अब आप शौचालय गए और आपके वस्त्र पवित्र हैं तो आप नहीं जप सकते। आप खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, आपके पैरों में छिट्टियां पड़ रही हैं, आप मंत्र जप नहीं कर सकते। लेकिन जो साधक है, साधना में लगे, हर मिनट पवित्र रहते हैं। जब शौचालय जाते हैं तो मौन होकर भगवान का स्मरण करते हुए शौच क्रिया आदि करके, स्नान आदि से निवृत्त होकर आचमन करके फिर अपने माला पर चल, तो उसमें कोई परेशानी नहीं हर समय माला चलाना। कोई शौच और लघुशंका में माला थोड़ी चलाता होगा, उस समय तो आंतरिक स्मरण चलता है। बाहर तो पवित्रता का निर्वाह है। हम पवित्र हैं, बस इतनी बात है। सामने वाला है वो हमें नहीं देखना है। आप समझ पा रहे? गीता जी लुधियाना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब श्री कृष्ण भगवान के सोचने मात्र से सारे दुष्टों का संहार हो सकता था, तो उन्होंने अवतार ग्रहण करके हमारे लिए अवतार लिया। हम उनको कैसे गाते, हम उनकी लीला कैसे गाते, हम उनको कैसे जानते हो कितने सुंदर हैं, कैसे जानते हो कितने भक्त भयारी हैं। अगर वो माखन चुरा के खाते हैं तो अपने भक्तों के लिए आग भी खा जाते हैं। मुंजा टवी में आग लगी तो सबसे कहा आँख मूंद लो, और आग को पी गए। अगर वो हमको विविध प्रकार के सुख देने के लिए अवतरित ना होते तो हम उनका लीला चरित्र कहाँ से गाते, हम उनकी लीला भूमि में कहाँ से वास करते। ये वृंदावन उनकी लीला भूमि है। भगवान विनाश के लिए अवतरित नहीं हुए थे, भगवान प्रेमियों के लिए अवतरित हुए थे। प्रेम भगवान का भी भगवान है। जो भगवान को अधीन रखता है वो है प्रेम। प्रेम पाने के लिए और प्रेम बांटने के लिए भगवान का अवतार हुआ था। ये कंस रावण आदि को मारने के लिए एक संकल्प से जिनके भ्रकुटी विलास सृष्टिलय हुई, उनको अवतार लेना पड़े
अवतार हम प्रेमियों के लिए लिए थे, हम उनके चरित्रों को गा गा करके जी रहे हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम, हम उनके रूप, उनकी लीला माधुरी, उनकी करुणा, इसको देख देख करके जी रहे हैं, उसी के सहारे हम भक्ति कर पा रहे हैं। अगर भगवान अवतार न लेते तो हम किसके सहारे भक्ति करते? हम कैसे जानते भगवान हमारे कितने करुणा में हैं? हम कैसे जानते भगवान कौन कौन सी लीला करते हैं? उस अव्यक्त परमात्मा को तो हम नहीं जान सकते थे। जब वो व्यक्त राम रूप में आया, कृष्ण रूप में आया, तो हम उसकी अवतार लीलाओं को गा गा कर भक्त बन रहे हैं, प्रेम को प्राप्त हो रहे हैं, भगवान की लीला में प्रवेश पा रहे हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए अवतरित हुए। दुष्टों का विनाश करना तो एक बिल्कुल साधारण सी बात है। जिनके एक संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार होता है, उनके लिए रावण कंस आदि को मारने के लिए अवतार लेना, ये तो एक विनोद की बात है। भगवान अपने प्रेमियों के लिए अवतरित हुए, ना कि दुष्टों का विनाश करने के लिए। भोजेश्वर जी ऑस्ट्रेलिया से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि वृंदावन में आना श्री राधा रानी की कृपा से ही होता है, पर कभी कभी ऐसा प्रतिकूलता का अनुभव होता है, ऐसी कठिन अनुभव या अपमान का सामना करना पड़ता है कि जो कभी पूरे जीवन में, तो ये महाराज जी ये अनुभवों को, ये कृपा है, ये भी कृपा है। जैसे आपका एक्सीडेंट होकर के कई जगह से शरीर टूटना था और आप वृंदावन आए, यहाँ आपको धक्का लगा, मुंहभरा गिर गए, अंगुली टूट गई। एक अंगुली टूटने से आपका पूरे शरीर का एक्सीडेंट बच गया। अब वो पार्ट तो आपको पता नहीं कि मैं बचा क्या। बड़ी कृपा की ठाकुर जी ने अपने घर में मुझे अपमानित करके बहुत बड़े संकट से बचा लिया, बहुत बड़े पाप से बचा लिया। भगवान ने अगर यहाँ में दंड दे दिया तो हम बाहर बहुत बड़ा दंड भोगते। भगवान की बड़ी कृपा हुई जो वृंदावन में चोट लग गई, वृंदावन में गाली मिल गई, वृंदावन में कोई धक्का लगा दिया, वृंदावन में कोई अपमान मिल, ये तो बड़ी कृपा है भैया। इसको निगेटिव विचार में क्यों देखते हैं? पॉजिटिव विचार में देखिए, ये तो बड़ी कृपा है। यदि धर्म करते हुए दुख मिले तो बड़ी कृपा, कोई बहुत बड़ा अपराध का नाश भगवान कर रहे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। संजीव कुमार जी, राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे कि श्री हित 84 जी के प्रथम पद के द्वितीय लाइन में लिखा है कि भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारे। महाराज जी, अगर किसी साधक के साथ ऐसा होता है तो क्या भगवत प्राप्ति में रुकावट बन सकता है? हाँ, बन सकती है। चाहतों की पूर्ति होने से चाहतें बढ़ती हैं और हमारा भजन क्षीण होता है। इसलिए मैं जो चाहूं कभी पूर्ण ना हो, आप जो चाहो वो पूर्ण हो। जोई जोई प्यारो करे सोई मैं भावे, ये बात होनी चाहिए कि आप जो चाहो वो पूर्ण हो, मैं जो चाहूँ कभी पूर्ण ना हो। मेरी चाहत नष्ट हो जाए, आपकी चाह पूर्ण हो। आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, मेरी चाहतों को कभी पूर्ण न करें, मेरी चाहतों को नष्ट कर दें। हाँ, भजन की चाहत, आपसे मिलने की चाहत, धामवास की चाहत, सत्संग की चाहत, ये हमारे अंदर बनी रहे और इसकी पूर्णता होती रहे। लेकिन भोगों की चाहत हमारी कभी पूर्ण न हो। कभी कभी थोड़ा भजन होता है, थोड़ा, और हमारे मन में आया ये हो जाए, हो गया, ये हो जाए, हो जाए, यार लगता है यार भजन का बड़ा चमत्कार। ये भजन का चमत्कार नहीं है, ये भजन क्षीण हो रहा है। भजन का चमत्कार है सब कष्ट सहते हुए, कोई चाह नहीं, और निरंतर भजन चले, तब भगवत प्राप्ति का योग बनता है। इसलिए मनुष्य जीवन का परम लाभ है भगवान का मिलन हो जाना, भगवान की प्राप्ति हो जाना, और वो होती है अखंड भजन से, और वो होती है सकल कामना हीन जे राम भगति रसलीन। सारी चाहतें हमारी नष्ट हो जाए, कोई चाहत नहीं हो। जाहि न चाही कबों कछु, तुम सन सहज सने, बसो निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी चाहतें पूर्ण न हो, वही पूर्ण हो जो आप चाहते हैं।